नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है नेचर बस स्टॉक्स में। बात कर लेते हैं कल की लेवल की। निफ्टी, सब कुछ हटा देते हैं। इसको कॉपी कर ले पहले, सारा हटा देते हैं। रिमूव ऑल टाइम, ये में हाइड कर देते हैं। चलिए वन डे पे लगाते हैं। आज की कैंडल हमारी पूरी की पूरी कल की कैंडल के अंदर प्लेस है। ठीक है, 5 मिनट लगा लेते हैं। 5 मिनट लगाया। 5 मिनट में मार्केट क्या कह रही है। ठीक है, एक हमने ये सपोर्ट लगा लिया। ठीक, और एक बॉक्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, पर बॉक्स पैटर्न ऐसा पैटर्न है, बहुत रिलायबल होता है और आप रिलायबिलिटी के साथ उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको हटा देते हैं। चलिए, लॉन्ग बाय अबव, ये लेवल क्या है, 24,970 पे भी है। 25,000 के ऊपर बाय करेंगे। बाय अबव 25,020, 25,020 के ऊपर ही हमारी बाइंग होगी, उससे पहले हमारी बाइंग नहीं होगी। सेल बिलो, थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देते हैं। यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है प्राइस। सेल बिलो 24,870 रिटेस्ट पे। ठीक है ना, लिख भी देते हैं। इसको याद रखिए जरूर। जो अभी सीख रहे हैं, जो सीख चुके हैं, उनको तो बहुत सारे प्राइस पैटर्न पता है, इंडिकेटर्स पता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो अभी सीख रहे हैं, उनको बहुत सावधानी से काम करना है। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ज़रूरी नहीं आप पूरे महीने ट्रेड लोगे या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लोगे तब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाओगे। 4 से 5 अच्छी ट्रेड पूरे महीने में अगर आपको मिल जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं अगर आप सीख रहे हो और सीख चुके हो तो डेली आप ऐसे ही लोगे। अगर आप पूरे महीने में 4 से 5 रेट टू रेट निकल जाते हो और 4 से 5 लगभग आप प्रॉफिट बना लेते हो और 4 से 5 आपके ऐसे लगते हैं जो कि 1:2 का प्रॉफिट होता है और एक पार्ट आपका एसएल होता है। ठीक है ना। और इन्हीं में से 4-5 दिन तो ऐसा होता है जब आपकी ट्रेड बनती ही नहीं है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट पे आओगे। ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम एक कॉइन को 10 बार फ्लिप करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि 10 की 10 बार हेड नहीं आएगा और 10 की 10 बार टेल नहीं आएगा। अगर ये लॉजिक हम लगाते हैं तो हमें ट्रेडिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट ट्रेडिंग में आप लोग जानते हैं 20% ही लर्निंग होती है, 80% साइकोलॉजी होती है। और 80% जो साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। बिना प्रैक्टिस के साइकोलॉजी नहीं ही स्ट्रांग होगी, लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी है। चलिए, निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस फॉर 24 जून। ठीक है ना। ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया हमारा। देखो सिंपल है, इसमें कुछ
खिचड़ी नहीं किया हमने। अभी खिचड़ी करते तो अभी इसमें ये ईएमए भी लगा देते, फिर वो ईएमए भी लगा देते। अब इस ईएमए के हिसाब से भी देखो तो ईएमए भी कह रहा है कि भाई ये जब यहाँ पे सपोर्ट ले तो यहाँ से आप इस सपोर्ट के साथ ट्रेड ले लो लॉन्ग के लिए, लेकिन इस सपोर्ट के साथ लॉन्ग के लिए ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि राउंड फिगर अभी यहाँ पे खड़ा है, तो हो सकता है यहाँ से रिएक्शन वापस आ जाए, इसलिए इस राउंड फिगर के ऊपर जब क्लोज होगा तब ट्रेड लेंगे। नीचे के लिए भी सिंपल है, जब इसके नीचे प्राइस आ जाए तो डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, जो लोग ईएमए जिनको ईएमए पढ़ाया है वो तो समझ ही रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही इसके नीचे आ जाएगा प्राइस, ठीक है, प्राइस नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर रिटेस्ट का नीचे आएगा रिवर्स होके, देन हम नीचे के ट्रेड लेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए नए ट्रेडर्स को कन्फ्यूज ना करने के लिए ये में हटा देते हैं, वरना उनको पूरी चार्ट जो भरी भरी दिखती है। तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का लेवल। ठीक है, चलो निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस फॉर 24 जून। बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के सारे लेवल हटा देते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग, वनडे पे लगाते हैं। सेम आप लोग इसमें भी देख रहे हैं, कल की कैंडल के अंदर ही हमारी आज की कैंडल पूरी पैक है। 5 मिनट लगा लेते हैं। 5 मिनट लगाने पे क्या मिला हमें? आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस यही हमारा सपोर्ट है। ठीक है ना, और करने की क्या ज़रूरत है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, देखो ये भी यही कह रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बॉक्स लगाते हैं, बॉक्स लगाएंगे इस जगह पर, सॉरी एक हमने ये लेवल लगाया। ठीक है ना, प्राइस आएगा इस लेवल पे, सपोर्ट लेगा, देन बाउंस करेगा, देन हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ठीक है, मतलब 56,000 56,000 के ऊपर ही हमारी लॉन्ग ट्रेड जाएगी। ठीक है, और ये एक लेवल लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए बाय अबव, बाय अबव 56,000, सेल बिलो, सेल बिलो। $55,800, 850 के नीचे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, बिलो 55,850, ये हमारी शॉर्ट ट्रेड होगी, ये लॉन्ग होगी, ये हमारा नोट होगा। बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस फॉर 24 जून। ठीक है, ये हमारे सारे लेवल लग गए। ये हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स आ गए। ठीक है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चार्ट को। बहुत ज़्यादा आप चार्ट को कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ठीक है ना, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर 50 ऊपर ही खुलता मार्केट, 56,200 के ऊपर खुलता है तब क्या करेंगे? भाई अगर तब ऊपर खुलेगा बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक बॉक्स और छोटा सा लगा लेते हैं। ये अगर अगर इस रेंज से ऊपर खुलता है तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर इस रेंज से ऊपर खुलता है तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी आप लोग 56,000 के ऊपर तो तब भी ट्रेड करनी है ना, इसलिए फालतू को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा खिचड़ी देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा जो प्रो है, और बाकी लर्नर्स को अपने एसएल बचाने हैं ना कि एसएल देने हैं। ठीक है,
चलो सेंसेक्स पे आते हैं। ट्रेड भले ही ना मिले, पूरे दिन बैठा रहना पड़े। कई कई बार होता है एक दुकानदार जब सुबह सुबह दुकान खोलता है तो पूरे दिन कोई कस्टमर नहीं आता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। रीजन ये भी होता है कि पता चला बारिश हो गई, पता चला कोई स्ट्राइक हो गई, पता चला पास में कोई भंडारा लगा हुआ है जिसको वजह से चारों तरफ जाम लग जाता है, ये भी रीजन होते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पूरे दिन ट्रेड नहीं मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि डेली ट्रेड करो आप, लेकिन दुकान खोलना ज़रूरी है। शटर नहीं उठाओगे तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो भी चली जाएगी। ठीक है ना। चलो ये इसके लेवल लगाए हमने सेंसस के, ये लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट लगाया। ठीक है ना। सॉरी, एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई। ठीक है, चलो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है ना। ठीक है, क्या करना है कल? कुछ नहीं करना है। अरे भाई कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना। ये लीजिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बाइंग करेंगे हम 82,200 के ऊपर। सॉरी, 82,000 के ऊपर बाइंग करेंगे हम। चलिए लेवल, सॉरी, ठीक है, बाय अबव 82,000, सेल बिलो। सेल बिलो 81,760। ठीक है, 81,760 के नीचे हम सेल करेंगे। ठीक है, और 82,000 के ऊपर बाय करेंगे। 82,000 मतलब राउंड फिगर 82,000 नहीं, थोड़ा बफर रखिएगा। लिख देता हूँ, नहीं पता चला आप लोग बिल्कुल जैसे ही 82,000 टच किया तो वहीं पे आप कूद पड़े। 82,000 इसको 40 कर देते हैं। ठीक है ना, आप सही है। लेकिन ये रूल जरूर याद रखिएगा, कोई भी ट्रेड रिट्रेसमेंट पर ही लेंगे। ठीक है, चलो नोट सेंसेक्स टेक्निकल एनालिसिस फॉर 24th, 24th है ना भाई। चलिए 24 जून ये लग गया। लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है ना। देखिए सारी चीज़ें एक्यूरेट नहीं रखी जाती हैं, थोड़ा सा बफर रखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आपको बफर में नहीं मिलता, कि आपको एसएल बफर में नहीं मिलता, हर जगह आपको बफर मिलता है। तो ऐसा नहीं बिल्कुल चिपका के रखा जाए। अभी जैसे हमने 760 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप बोलो सर 760 पे क्यों नहीं लगाया है इसको? 760 पे इसलिए लगाया क्योंकि एक लास्ट स्विंग का ये सपोर्ट बना। सिर्फ सपोर्ट तो खैर ये भी बन रहा है, फिर ये भी बन रहा है, लेकिन हमने ये स्ट्रॉन्ग लगाया कि इस जगह पे 7, कौन सा आ रहा है ये 7, हाँ 725 के अराउंड हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो बस ऐसे ऐसे ही फॉलो करते हैं। बस रिट्रेसमेंट का ध्यान दीजिए, बिना रिट्रेसमेंट का ट्रेड मत लीजिएगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट बड़े और एसएल छोटे होने चाहिए।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। ठीक है, चलो, नमस्कार।